क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 क्या है बहुपद। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में चैप्टर 2 बहुपद का ए टू जेड प्रश्नावली का नोट्स देखेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। तो देखते हैं इसमें टोटल आपका प्रश्नावली कितना है। तो देखो भाई आपका टोटल प्रश्नावली 2.1 से 2.4 तक है, ठीक है। तो हम चारों प्रश्नावली का ए टू जेड क्वेश्चंस का नोट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसका जो भी इसका बेसिक होगा इस चैप्टर का, और जो भी इसका नियम, जो भी इसका सूत्र लगने वाला होगा वो हम देखेंगे प्रश्नावली से पहले। उसके बाद ही हम प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है। तो देखते फिर चैप्टर 2 बहुपद वन शूट देखेंगे। लेकिन देखो चैप्टर 2 में हमारा टोटल अभ्यास कितना है, 2.4 तक है, ठीक है। मतलब टोटल 4 अभ्यास है, और चारों अभ्यासों को सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट नोट्स देखेंगे, ठीक है। और हाँ, वो हम ए टू जेड अभ्यास को देखने से पहले, उसके नोट्स देखने से पहले चैप्टर 2 के बारे में डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि बहुपद कैसे करते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, चर क्या है, अचर क्या है, घात क्या है, सब कुछ देखेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद से हम ए टू जेड प्रश्नावली का नोट्स देखेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इसका स्टार्ट। देखो यहाँ पे बहुपद क्या है, इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल इंग्लिश में। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। सिंपल बात। चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है आप बताओ। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जीरो से होती है स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें माइनस की संख्या नहीं होती है, ना कि बट्टे में भी संख्या नहीं होती है, केवल होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बस यहाँ तो घात क्या है, 2 है, तो 2 हमारा एक पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। घात हो यहाँ 3 क्या है, घात हमारा 3, ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर -3 होता ना, जब यहाँ -2 होता तो यहाँ बहुपद नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या नहीं होती हैं। या फिर इसको बट्टे में होता, चाहे 1/2 या रूट में, पावर में, रूट में होता तो भी, पर वो भी बहुपद उसे नहीं कहते हैं। बहुपद की घात नंबर सेकेंड, डिग्री या पॉलिनोमियल्स। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है बहुपद में, 3 है, तो इसका घात 3 हो जाएगा। बस छोटा सा इसका नियम है, आप ये इसको याद रखो। नंबर 3 देखो चर। चर क्या है, चर को बोलते हैं वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे बोलते हैं चर। एग्जाम्पल देखो x y z यही सब होते हैं चर। एग्जाम्पल देखो एक में 4x + 6y = 3, 3x + 5y = 2। यहाँ पर क्या है, जो x y है ना ये आपका है चर, जो 4 6 है ये आपका होता है अचर, ठीक है। बस अचर क्या है, कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 1/5 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, पाई हो गया, 22/7 हो गया। ये सब क्या है, इनकी वैल्यू फिक्स है। जब अगर ये 1/5 है तो 1/5 लास्ट तक रहेगा, लेकिन इस एक्स वाई का मान चेंज होते रहता है, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है अचर की। घात क्या होता है, घात मतलब पावर। देखो अगर 5 की पावर 2 है ना, 2 आपका घात हो जाएगा, अब 5 आपका आधार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो 8 की पावर अगर 5 है तो 5 आपका घात है और 8 आपका आधार है। आधार को बोलते हैं बेस और घात को पावर। नंबर देखो 6 पे कि पद क्या होता है। पद को बोलते हैं इंग्लिश में टर्म। पद में एक्चुअली होता क्या है, पद में होता है आपका अचर होता है, चर होता है और घात होता है। ये देखो एग्जाम्पल मैंने लिया है, देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अचर भी है, चर भी है, घात है। देखो यहाँ पे अचर क्या 3 है, अचर क्या है x है, अब बीच में क्या है, गुणा होता है ना यहाँ पे बीच में, यहाँ पे गुणा यहाँ भी है, और घात है ना यहाँ पे 2, तो घात भी यहाँ पे। बस यही होता है। अगर यहाँ पे मतलब घात हमारा कुछ न दिया हो तो यहाँ पे 0 होता है। सॉरी अगर यहाँ पे हमारा घात न दिया हो तो इसका वैल्यू इसका घात 0 होता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पर हमारा घात, ठीक है भैया, बस आप यही मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। आपका एक चर होगा, एक अचर होगा, ये चर हो गया, ये घात होगा, और आपका पद 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। बस चलो आगे चलते हैं।
बीजगणितीय व्यंजक, इसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है? देखो यहाँ पे 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है ये। ठीक है, चलो बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है? बीजगणितीय व्यंजक में क्या होता है? एक पद होता है, पद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 ऐसे हो सकता है। और चिन्ह क्या होता है? चिन्ह हमारे या तो प्लस होगा, या तो हमारा होगा प्लस, या होगा माइनस, या होगा प्लस, या होगा माइनस। ये दो चिन्ह के अलावा यहाँ पे कोई चिन्ह अलग नहीं रहेगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे पद। लेकिन बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बराबर में जीरो हम लिख देंगे तो इसे हम बोलेंगे समीकरण। ठीक है, यहाँ आप देखो बराबर में हमने जीरो यहाँ लिख दिया है, इसके बराबर में जीरो। अब इसे बोलेंगे समीकरण। लेकिन केवल इतना, अब इसे बोलेंगे हम बीजीय व्यंजक, सॉरी बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर कुछ भी हो, 1/2 हो, माइनस हो, इससे नहीं मतलब पूर्ण संख्या से कुछ नहीं है। कुछ भी हो यहाँ पे 1/2 कुछ भी हो, उसे बोलेंगे बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। एग्जाम्पल देखो, समझ लो यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे हमने कुछ बहुपद दे रखा है, यहाँ पर x⁴। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया, मान लिया, तो यहाँ पे x के जगह पर हम 1 रखेंगे, तो 3 एकम 3 प्लस 5 5 3 8। यह क्या है? बहुपद का मान है ना। ठीक, इसे बोलते बहुपद का मान। इसका मान क्या था? x बराबर 1 था, तो हमने वही यहाँ पे रख दिया। नंबर 2 पे देखो, यहाँ पे x⁴, यहाँ पे हम रखेंगे जिसका मान क्या है? x बराबर 2 है, तो हमारा ये आएगा। यहाँ पे x बराबर 2 x की जगह रखेंगे तो यही तो आएगा। नंबर 9, बहुपद का शून्य कैसे कहते हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। चर का वह मान जो पूरे बहुपद की वैल्यू को शून्य बना दे। जैसे आप देखो, यहाँ पे आपका बहुपद ही है, यहाँ पे हम क्या रखें कि जीरो हो जाए? अगर यहाँ पे x बराबर हम 1 लिख लें, 1 रख दें, तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 -3 और प्लस माइनस कट जाएगा, क्या होगा? जीरो हो गया। तो यहाँ पे जीरो आ जाए तो इसे बोलते हैं बहुपद का शून्यक। ठीक है, और वैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। अगर हमको यहाँ पता नहीं है कि यहाँ पर हम क्या रखें कि जीरो हो जाए, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं? इसे मान लो हमको ये हमारा तो छोटा सा पॉइंट था, तो हमने तो इसको अंदाजे से ऐसे कर लिया कि अब हम -1 रखें तो हमारा 3 + 3 और -3 कट जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये हमारा एक थोड़ा सा बड़ा सा है बहुपद। ठीक है, यहाँ पर हमको नहीं पता कि हम क्या रखें यहाँ पे x की जगह कि इस पूरे बहुपद की वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहाँ पे इसके लिए हम बराबर में जीरो लिख देंगे, बराबर में जीरो। अब हम इसको हल करेंगे, इसका अब हम करेंगे गुणनखंड। 4 एकम 4। ठीक है, अब जोड़ने घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए, तो 2 2 दूनी 4। देखो गुणा में जब कर रहे हैं 4 आ रहा है, और 2 + 2 जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो जहाँ 4 है वहाँ पर लिखेंगे 2 + 2। 2 + 2 हमने लिख दिया। अब हम इसको कर देंगे हल, आपको हल करना आता है। ठीक है, जब इसको हम हल कर देंगे तो यहाँ x + 2 आया, x + 2 आया, अब बराबर में जीरो। अब यहाँ देखो, अब लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। यहाँ देखो, यदि x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। अब तो इससे हमारा स्पष्ट हो गया, अगर हम -2, तो दोनों में हमारा कंडीशन सेम आया। -2 अगर यहाँ पर रखेंगे x की जगह तो इसका वैल्यू 0 हमारा हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखो हमने यहाँ पे x की जगह क्या रखा? -2 रखा है, तो इसका वैल्यू देखो अब 0 हो गया है। तो ये होता है आपका बहुपद का शून्यक। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। डिग्री के आधार पर बहुपद के प्रकार 3 टाइप के होते हैं, डिग्री के आधार पर, पद के आधार पर और चर के आधार पर। ठीक है, और डिग्री के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद और एक होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, और एक पद के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। चर के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, अनेक चर वाले बहुपद। इसका हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो मैं इसको समझा देता हूँ। रैखिक बहुपद का मतलब क्या है?
यहाँ पे घात में 1 हो, इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है, जहाँ यहाँ पर x पावर 2 हो, ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। या इसके पावर 3 हो, हाईएस्ट पावर, सबसे हाईएस्ट पावर मत, ठीक है। तो यहाँ 3 है ना, तो इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। यहाँ देखो पद के आधार पर एक पदी बहुपद किसे बोलेंगे, जिसमें आपको एक पद हो, जैसे 5x 3x 7x, आपका एक पदी है। द्विपदी क्या होता है, 3x का स्क्वायर प्लस 3x, इसमें क्या है, 2 पद है ना, एक ये और एक ये। या 5x क्यूब प्लस 8x, यहाँ पे एक पद ये और एक पद ये है, इसे बोलेंगे द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे बोलते हैं, जिसमें 3 पद हो, जैसे 8x का क्यूब प्लस 8x प्लस 3, एक पद 2 पद 3 पद, अब इसे बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। यहाँ देखो एक चर वाले बहुपद किसे बोलते हैं, जहाँ पे x है, लेकिन x के अलावा और कुछ भी संख्या नहीं है, कोई भी चर, मतलब इसके अलावा और कोई चर नहीं है, तो इसे बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। और इसे लिखते हैं px, मतलब p मतलब पोलिनोमियल, और x मतलब यहाँ पे x है और यहाँ भी x है। ठीक है, अब यहाँ पे तो 2 चर वाले बहुपद y भी है और x भी है, इसे हम लिखेंगे यहाँ पे pxy। यहाँ पर आपको 2 चर वाले बहुपद इसे बोलेंगे। अनेक चर वाले बहुपद क्या होता है, x भी है, y भी है, z भी है और t भी है, इसे हम लिखेंगे pxyzt, इसे बोलेंगे अनेक चर वाले बहुपद। मतलब एक नहीं है, 2 नहीं, 3 नहीं, यहाँ पे 4 चर हैं, तो इसे बोलेंगे अनेक चर वाले बहुपद। यह था हमारा कुछ बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में जाना। बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, यह लास्ट पॉइंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद में चर की घटती घातों में लिखना मानक रूप कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, मान लो हमको ये दे रखा है, अब इसका करेंगे मानक रूप, तो सबसे बड़ी घात लिखेंगे सबसे पहले, और उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटा, यही होता है हमारा बहुपद का मानक रूप। तो वैसा भी तरह से हमने इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 का स्टार्टिंग में देख लिया। अब हम देखते हैं इसका A to Z प्रश्नावली का नोट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 से। देखो 2.1 में ना आपको 2.1 में आपको कुछ छोटा छोटा सा पॉइंट याद रखना होगा। वो तो हमारा था चैप्टर 2 में आपका था बेसिक। इसमें यूज क्या होने वाला है, एक्सरसाइज 2.1 में यूज होगा आपका बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध, जो कि एक रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद के आधार पर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। एक्स प्लस बी और ए 0 नहीं होना चाहिए, और इसका आपका सूत्र है कि बराबर -b/a, जो कि अचर पद है b और x का गुणांक है। b क्या है, b आपका एक अचर पद है, और a क्या है, जो कि x का गुणांक है। ठीक है, ये था कुछ छोटा सा पॉइंट। अब मैं दिखाता हूँ इसका प्रश्नावली 2.1 का A to Z क्वेश्चंस। देखो इसमें आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे इसका हल हो जाएगा। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। px की शून्य की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6, ये हमारा है आकृति 2.10। px, हाँ देखो px क्या है, x वाली संख्या ये है, x हमारा ये है। बोला ग्राफ हमारा कितनी बार इसको काट रहा है, यहाँ पर हमारा ग्राफ यहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर काटा मतलब y पर काटा है, न कि x पर काटा है। तो यहाँ पर जब कुछ काटा ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ देखो यहाँ पर x को 1 बार काटा है ना, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे x को 1 2 3 बार काटा है, तो यहाँ पर x का आंसर 3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने x को 2 बार काटा है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 बार काटा है x को, x बोलो या फिर px बोलो, बात एक ही है। यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे देखो यहाँ इसको नीचे नहीं है ना आया है, यहाँ पे मतलब छू के निकल गया है। यहाँ पे 1 2 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 2.1 का यही था क्वेश्चंस। तो हमने क्वेश्चंस बुक पे ही देख लिया। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 2.2 का A to Z क्वेश्चंस का नोट्स कॉपी पे। देखो भाई प्रश्नावली 2.2 को A to Z क्वेश्चंस का हल करने से पहले कुछ यहाँ पे नियम है, जान लेते हैं। देखो द्विघात बहुपद, वैसे तो हमने पहले इसका बता ही चुके हैं,
द्विघात बहुपद क्या होते हैं, लेकिन आप देखो व्यापक रूप कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म इसे बोलते हैं व्यापक रूप का। कि इसको व्यापक रूप बोलो चाहे मूल रूप बोलो, बात एक ही है। ये होता है हमारे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अचर पद। ये सी क्या है, ए बी सी हमारा अचर पद है और ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज 2.2 में इसका यूज है, ठीक है। शून्य किसमें आपका होता है 2, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। क्यों, देखो शून्य 2 क्यों होंगे, क्योंकि अब हमारा है द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब 2, जब आप हमारा शून्य का हो जाएगा 2, ठीक है, और एक अल्फा और एक बीटा। शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दो, इसका होता है सूत्र -b/a, और ये हमारा होता है माइनस, और जो कि हम देखो तो ये b क्या है, यहाँ b क्या है, b हमारा है, यहाँ चिन्ह आपका माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लो। b हमारा है x का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक है ना ये, और a क्या है, a हमारा है x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। आप ऐसे ये तो आप समझ सकते हो, ठीक है, इस तरह से ये है। शून्यकों का योगफल हमारा ये होता है, आप ऐसे याद रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। और द्विघात बहुपद का सूत्र हमारा ये होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है, इसका भी यूज है। एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, बगल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा सूत्र है, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, पहले हम इसका चलो चलते हैं, इसका पहले हम क्वेश्चंस का नोट्स देख लेते हैं, प्रश्नावली 2.2 का। देखो ये हमारा क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 का, ये हमारा क्वेश्चंस है। हमने क्वेश्चंस बुक से भी हमने आपको दिखाया, और हमने क्वेश्चंस पहले से लिख भी दिया है, ठीक है। एक का पहला इसका आंसर का हो जाएगा ये यहाँ से, और हाँ अब हम आपको दिखाते हैं इस तरह से। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला इस तरह से देखते हैं, ठीक है, ताकि एक ही बार में A to Z क्वेश्चंस का हल आ गया, ठीक है। तो इसके बाद से हल करेंगे ये, बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हो गया हल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्या क्वेश्चन में बोला गया है, चलो क्वेश्चन 1 का सेकेंड का हल हमारा हो जाएगा यहाँ तक, तो इसके आगे यहाँ तक, इसके आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा थर्ड, यहाँ पे यहाँ तक लिखना है, उसके बाद से ये लिखना है यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे चौथा पार्ट, ये है, तो इसका चौथा पार्ट हमारा यहाँ तक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा पार्ट हमारा यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, जबकि रफ कार्य इसको नहीं करना है, यहाँ तक उसका हो जाएगा इसका आंसर। और छठा का हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट था, तो हमने 6 पार्ट का देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 का पहला, यहाँ तक हमने क्वेश्चन के साथ में लिख दिया है, ठीक है। और 2 का सेकेंड ये है, और 2 का थर्ड ये है। अपनी वीडियो की क्वालिटी फुल पे करना है 1080 पे, तभी आपको अच्छा से दिखेगा। यहाँ पे देखो भाई थर्ड हमने नहीं किया है, आप खुद से करना, ठीक है। लेकिन आप खुद से नहीं करना चाहते हैं तो इसका हम हल दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए तो इसका हल आपका हो जाएगा ये यहाँ तक, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं या इसको यहाँ पर, ये तो सेकंड का है ना, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक इसका हल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने दिखाई दिया था पहले। चलो चलते हैं आगे, ठीक है। तो हमने इसका हल आपको दिखाया दूसरे कॉपी में, और इसका हल हमारा ये हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 का पांचवा पार्ट, क्योंकि इसका ये हो जाएगा इसका हल, और छठा का ये हो जाएगा इसका हल। बस खत्म हमारा,
तो क्वेश्चन नंबर 2 में पर्सनल 2.2 में आपका टोटल आपका क्वेश्चन है 2 तक और 2 का छठा पार्ट भी हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं पर्सनल 2.3। तो पर्सनल 2.3 को हल करने से पहले नहीं इसमें आपका फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो हम इसका हल देखते हैं अभी कभी। देखो पहले हम देखते हैं इसका A to Z क्वेश्चन। वैसे में क्वेश्चन हमने लिख ही दिया है, ठीक है। ये हमारा कट्टा है, इसको नहीं करना है। इसका आंसर में ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये हमारा तो प्लस है, ये हमारा हो जाएगा माइनस। पहला का थर्ड हमारा ये हो जाएगा और 2 का हमारा ये प्लस नहीं, ये आपका माइनस है, ठीक है। और 2 का फर्स्ट ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसका हल हमारा ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। थर्ड का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और इसके बाद से आपको लिखना है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद से लिखना है इसके बाद से, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा हल हमारा ये क्वेश्चन है, इसका हल हो जाएगा यहाँ तक और इसके आगे आपको हल करना है ये। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट पर्सनल 2.3। अब देखते हैं आगे पर्सनल 2.4। यार क्वेश्चन हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन इससे पहले आपका ये फार्मूला है, फिर इसका नियम देखते हैं, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 2.4 में इसका यूज है फार्मूला का, त्रिघात ऊपर जिसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका होता है व्यापक रूप या मूल रूप, बातें की है कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म। ये आपका होता है इसका रूप ax³ + bx² + cx + d और a ≠ 0। आज में आपका हो जाए 0 3। क्यों होता है 3? क्योंकि आपका त्रिघात होता है ना, 3 आपको होता है 0। अल्फा बीटा गामा, इसमें आपका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जोड़ेंगे -3/a का हो जाएगा। और -3 क्या है और a क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का स्क्वायर क्या है, x² का गुणांक b है और a क्या है, x³ का गुणांक है। वैसे ही देखो यहाँ हमारा ये भी नियम हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका होता है C/A होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -D/। ठीक है। अब देखते हैं हमारा इसका A to Z पर्सनल 2.4 का क्वेश्चन। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पहला यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका हल, ठीक है। और ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला का आंसर यहाँ पर तो नहीं है, इसके आगे भी क्या आगे देखते हैं। तो देखो इसके बाद से लिखना आपको यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट टर्म यहाँ तक, और उसके बाद से लिखना आपको इसके बाद से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हो गया हाल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड है, तो 1 का सेकेंड पार्ट इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। यार क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ से आता है, इसका आंसर हो जाएगा रेड में। और क्वेश्चन 3 का आंसर देखो यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे लिखना है आपको यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ से यहाँ तक और इसके आगे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इसका हल हमें, और इसके आगे जो हमको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद से हमको लिखना है, इसके बाद से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बस तो इस तरह से हमारा प्रश्न 2.4 भी हो गया कंप्लीट। तो हमारा प्रश्न 2.1 से 2.4 तक हमने A to Z क्वेश्चंस का नोट्स कर लिया कंप्लीट, और साथ साथ A to Z नियम फार्मूला। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ।